संभल में मुस्लिम मोहल्ले में अचानक से हलचल तेज हो गई है। संभल में आज बिजली चोरी को लेकर बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 43 कटियाबाजों का कनेक्शन काटा गया और अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क सवाल भी उठा रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। संभल के सांसद ने वक्त बदलने की बात कही है। अब जवाब देने की बारी सीएम योगी आदित्यनाथ की है। क्या मुस्लिम मोहल्ले का सच सामने आएगा तो योगी को धमकी दी जाएगी? लोगों के अंदर भय पैदा करना, डर पैदा करना, उनको इस चीज पे आमादा कर देना कि वो बेचारे मजबूरन अपने हाथ से हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाएं। वक्त की बात है, वक्त हमेशा कभी एक सा नहीं रहता है। क्या संभल का सच सामने आएगा तो क्या बर्क धमकी देने लग जाएंगे? सारे अतिक्रमण मस्जिद के पास क्यों देखे जा रहे हैं? फिर बात वही आ जाएगी कि जब अगर पक्षपात कर करके कोई कार्रवाई की जाएगी तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और बोलेंगे भी। क्या मुस्लिम वोट की ठेकेदारी खतरे में आएगी तो योगी सरकार को धमकी दी जाएगी? अगर पक्षपात कर करके कार्रवाई की जाएगी तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। पक्षपात यह है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि अब डीएमएसपी का काम ये रह गया कि वो बिजली की चेकिंग करेंगे। यूपी में किसका वक्त बदल जाएगा? जब यूपी में वक्त बदल जाएगा तो बर्क क्या करेंगे? जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के नेता और संभल से सांसद हैं। जिस सरकार की बर्क बात कर रहे हैं वो सीएम योगी की है। जिन दो अधिकारियों की बात कर रहे हैं वो संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई हैं। दोनों अधिकारियों की पोस्टिंग 2024 में हुई। योगी सरकार और योगी का सिस्टम सब मिलकर संभल को सुधार रहे हैं, लेकिन ये बात संभल की सपा सांसद को पसंद नहीं आ रही। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है, और यह हम सब के लिए चेतावनी भी है। जियाउर रहमान पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संभल का सच क्या है? संभल में क्या हो रहा है अब वो भी देख लीजिए। ये संभल में चल रहे एक्शन की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। संभल में कटियाबाजों और बिजली चोरों का कनेक्शन काटा जा रहा है। जो घर वाली है उसमें कट मेरी बात सुनिए, आपके तीनों तारों में कट है। वीडियो मेरे पास साथ है, उसका चक्की वाले तार लगे थे। अभी हम दिखा दो क्या नाम केबल काटिए, जवाब बाद में देंगे। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। संभल के हर गली और मोहल्लों में बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है, और ये काम धर्म या पहचान देखकर नहीं हो रहा। जो बिजली की चोरी कर रहा है उस पर एक्शन हो रहा है। मस्जिद में चोरी की बिजली का कनेक्शन मिला तो जुर्माना लगाया गया। डुंडाबाग में हिंदू परिवार का चोरी से चलने वाला ट्यूबवेल मिला तो उस पर भी एक्शन हुआ। तो ट्यूबवेल आपको पैसा ले गए, वो आपसे कनेक्शन नहीं कराया। मैं एक बताओ, आप सुन तो कितने पैसे ले गए? रुपया 3.5 लाख। 3.5। सुनो मेरी बात सुनो, आपने एक लाइसेंस बनवाने को दे दिया, लाइसेंस बना नहीं है, आपने चालू कैसे कर लिया? पहले ही करवाए थे उन्हें सब काम कर। पंडित जी आ रहे माता जी आप बड़ी बुजुर्ग, माता जी आप बुजुर्ग हैं, माता जी बुजुर्ग हैं। ये तो 8 दिन में हो जाता, 15 दिन में हो जाता है। अलाउ क्या है? संभल में 3 मस्जिद, एक मछली कारोबारी, एक ट्यूबवेल मालिक समेत कुल 43 लोगों पर एक्शन हुआ है। पिछले एक साल में 6526 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। जनवरी 2026 में अब तक 3220 नए केस सामने आए हैं। इन मामलों में अब तक कुल 19 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इस अभियान से विभाग को लगभग 181 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी बिजली चोरी का आरोप लग चुका है। सपा सांसद पर मुकदमा और 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यही वजह है कि सपा सांसद कभी वक्त बदलने की धमकी दे रहे हैं तो अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। बिजली चोरी पर भी कार्रवाई हो रही है संभल में। प्रशासन कह रहा है कि बार बार मैं वही कहूंगा कि अगर पक्षपात कर करके कार्रवाई की जाएगी तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे।
पक्षपात ये है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके मैं पूछना चाहता हूँ कि अब डीएमएसपी का काम ये रह गया कि वो बिजली की चेकिंग करेंगे? उनका काम जो है वो काम को अंजाम देना चाहिए, और जिसके जो अधिकारी तक हैं उन अधिकारियों को उनका काम होना चाहिए। और कार्रवाई, अगर बिजली चोरी को मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई अगर हो, चेकिंग हो, तो सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। हर मुस्लिम व्यक्ति के या उनके नाम पर एक सी चेकिंग नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी समुदाय की चेकिंग होनी चाहिए। संभल हिंसा पर बनी जांच कमेटी की माने तो संभल में करीब 85% मुस्लिम और 15% हिंदू आबादी है, और यह संभल की डेमोग्राफी बदलने का काम साजिश के तहत हुआ है। दंगों के कारण हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और योगी राज में अब संभल को उसकी पहचान लौटाई जा रही है। संभल में सिर्फ कटियाबाजों का कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है, बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है और खुदाई करके संभल में दफन किए सच और संभल की असल पहचान को भी बाहर लाया जा रहा है। साल 2025-26 में 62 हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। प्रशासन ने अब तक 1000 से अधिक स्थानों पर अवैध कब्जे हटाए हैं। लगभग 17 मस्जिदें, 12 मज़ारें और 2 मदरसे जो सरकारी या तालाब की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित थे। मुझे क्या लग रहा है, आप भी इस चीज को भली भांति जानते हैं, पूरा देश इस बात को जानता है, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी चीज पे सीमित रह गई है और मस्जिद, मंदिर, मुसलमान, हिंदुओं को आपस में बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जरा इस बात का, वो जो भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी है इस काम को अंजाम दे रहा है या कोई सरकार है, तो इस बात का जवाब दे कि कैसे इस चीज से हिंदू समाज के लोगों को फायदा पहुंच सकता है। किसी की आपको मस्जिद को नोटिस दे करके लोगों के अंदर भय पैदा करना, डर पैदा करना, उनको इस चीज पे आमादा कर देना कि वो बेचारे मजबूरन अपने हाथ से हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाएं। वक्त की बात है, वक्त हमेशा कभी एक सा नहीं रहता है। संभल समतल हो रहा है, यही वजह है कि संभल में हलचल और बर्क फैमिली टेंशन में है, क्योंकि बर्क फैमिली जो सालों से मुस्लिम वोट की ठेकेदारी कर रही थी वो अब खतरे में पड़ गई है।